पहले जमाने में वार्डन्स को दूर से देख के लोग रास्ता बदल लेते थे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ निकल भी जाते थे और अगर रोक भी लिया जाता था तो दो बातें समझाकर मसला बता देते, काम चल ही जाता था। अब तो लगता है कि शहर की हर गली, हर मोड़ और हर खामोश जगह पर एक आंख जाग रही है जो सिर्फ उस लम्हे की ताक में है जब गाड़ी 1 इंच गलत मुड़ जाए और फौरन जुर्माना फेंक दिया जाए। ना आपको अपना मसला बताने का मौका मिले, ना ही कोई इंसानी समझ की गुंजाइश बाकी रहे। पहले वार्डन से कभी कभी जान छूट जाती थी, अब लगता है जैसे पूरा शहर एक जाल बन चुका है जिसमें कोई भी चाहे जितना मोहतात हो, रोज किसी न किसी रगड़े में आ ही जाता है। दिल से एक ही आवाज निकलती है कि भाई पहले रास्ता तो सीधा करो, फिर हमसे सीधा चलने की उम्मीद रखो। ये वो दुख है जो हर ड्राइवर के चेहरे पे पड़ा जा सकता है। लोग कहते नहीं है, बस चुप रह के जुर्माना भर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये निजाम अवाम की जिंदगी आसान बनाने आया था या मुश्किलों में धकेलने। यही कैफियत, यही बेबसी और यही सच हर मुतासिरा शख्स के दिल की आवाज। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, कराची के मंजरनामे से पहले बात का आगाज करते हैं। कराची की सड़कों पे ई चालान के पहले दिन के इब्तदाई 6 घंटे का मंजर ही ये बता देता है कि मसला महज चंद नाराज शहरियों की नहीं बल्कि पूरे शहर के निजाम की ज़बूहाली का आकाश है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक उन्हीं इब्तदाई घंटों में 2662 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए, जिनकी मजमूई रकम 1.25 करोड़ रुपए से जायद बनती है। यह अदादोशुमार सुन के आसानी से महसूस किया जा सकता है कि इंतजामिया की नीयत चाहे कितनी भी दुरुस्त हो, इस नफाज के अंदाज ने अवाम में खौफ भी पैदा किया, उलझन भी पैदा की और गमो गुस्सा भी पैदा किया। लोगों के लिए सवाल सीधा है कि जब सड़कें खराब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नामुकम्मल हो और ट्रैफिक नज़्मो नस्क का निज़ाम गैर फाल हो, तो क्या जुर्मानों का भारी तूफान अवामी फलाह का जरिया बनेगा या गुर्बत और नाराज़गी का सबब बनेगा? एक बुनियादी एतराज़ यह है कि कानून का इत्तलाक और उसके नफाज में यकसानियत का फुकदान है। कराची और लाहौर के जुर्मानों का अगर तकाबली जायज़ा लें तो एक आम शहरी को हैरान कर देता है। कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने का जुर्माना 20,000 रुपए, जबकि लाहौर में यही चालान जो है वो 200 रुपए में भी होता है। हेलमेट ना पहनने पर कराची में 5,000 है, जबकि लाहौर में 2,000 का चालान है। सिग्नल तोड़ने पे कराची में 5,000 है, जबकि लाहौर में 300 है। ओवर स्पीडिंग पे कराची में 5,000 है, लेकिन लाहौर में 200 है। ये मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। और वन वे की खिलाफ वर्जी पे कराची में 25,000 का चालान है, जबकि लाहौर में 2,000 रुपए। ये अदादोशुमार ना सिर्फ फासला भी वाजे करते हैं बल्कि सवाल भी खड़ा करते हैं कि कानून की मसावत कहां पे। अगर कानून है तो फिर हर जगह पे यकसा होना चाहिए, ना कि शहर की बजाय गिरफ्त में लेने की सजा दी जाए। ये फर्क सिर्फ रियाजत अदादोशुमार नहीं है बल्कि जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। सिंध हुकूमत ने जुलाई 2025 से कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर की, मगर उसी के बीच जब एक आमदनी वाला शहरी एक मामूली गलती पर 5 या 20,000 रुपए का चालान भरने पर मजबूर हो तो उसका रोजमर्रा का गुजारा कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसने वाकई ही चालान करवाना है, उसने मिन्नवन कानून के ऊपर अमल दरामद ही नहीं करना, लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद करने के लिए कौन कौन से अवामिल जो है वो कार फरमा होने चाहिए, उसके ऊपर आगे चल के रोशनी डालूंगा। वहां पे रोजगार की कमजोरी भी है, महंगाई भी है, बुनियादी सहूलियात की अदम फरामी के दरमियान भारी जुर्माने जो हैं ये शहरियों की कमर तोड़ है। और इस तनाजुर में ये एहसास पैदा हो रहा है कि जुर्माने ज़ाब्ते के नाम पर शहरियों पर माली दबाव डालने का जरिया बन रहे हैं। मतलूबा इस्लाहात कराची के हवाले से बिलखुसूस किया है। सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक सिग्नल्स की बेहतरी, बस स्टॉप्स, पेडेस्ट्रियन सहूलियात, ये नजरअंदाज हैं। एक और बड़ा पहलू नफाज का तरीकाकार है। शहरी ये शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांचेस में एहलकारों का रवैया तौहीन आमेज होता है। महकमा एक्साइज ने 5 माह से अवाम से फीस लेके नई नंबर प्लेट्स ही जारी नहीं की और 2 माह की ताखीर का इंदिया भी है। जब खिदमत का निज़ाम खुद एहलकारों के रवैये और बरवक्त तकमील के बगैर चले तो फिर अवामी नाराज़गी जो है ये फितरी होती है। यही एहसास मरदमशुमारी और कानून के नफाज में भी शफाफियत की अदम मौजूदगी को जाहिर करता है। जब निज़ाम सर्विस देने में नाकाम हो तो फिर सजा देना ही हल समझ लेना, ये हुक्मरानी की शिकस्त होती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या सिंध हुकूमत और पुलिस ने जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम अपनाया है वो अवाम को वही सहूलियात दे सकती है जो किसी फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क में दिन दिहाड़े फराहम की जाती हैं? कैमरे लगाने से पहले बुनियादी ढांचे और शहरी सहूलियात का कयाम लाजिम होता है, वरना ये सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है जिससे खजाने भरने का तरीका एकार चलता है।
अवामी गमो गुस्सा उस वक्त मजीद बढ़ता है जब यह महसूस हुआ कि जुर्मानों का इत्तलाक शुरुआती मरहले में भी बराह रास्त शहरियों पर किया गया, जबकि ट्रैफिक माफिया, गैर कानूनी पार्किंग, भारी गाड़ियों की गैर मुनज़्ज़म हरकत और नाकिस रूट्स के जिम्मेदारों को अभी तक भी शिकंजे में नहीं लाया जा सका। ट्रैफिक के हवाले से इंसानी जानों के ज़िया के आदाद-ओ-शुमार ये वाज़े करते हैं कि मसला जुर्माने से कहीं बड़ा है। रवां साल कराची में 700 शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं, 10,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, भारी गाड़ियों की वजह से 205 अमवात हुई हैं। ये एदाद महज आदाद-ओ-शुमार नहीं है, हर नंबर एक तबाह हाल घर है, एक बेवा है या किसी यतीम बच्चे की दास्तान है। जब टैंकर, ट्रॉलर और डंपर आम शहरियों के लिए मौत का बायस बनते हैं तो जुर्माने की भारी शरह बिला वजह दिखाई देती है। अगर आप ये देखें, समाजी तौर पे इकदामात उठाना, ट्रैफिक लाइसेंस और भारी गाड़ियों की निगरानी करना, उसमें मौसर इस्लाहात अभी तक हो नहीं सकी। ये भी एक हकीकत है कि ई चालान सिस्टम के खिलाफ कानूनी चैलेंज भी सामने आए। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है और इस्तदा की है कि चालानों की शरह जो है ये गैर मुनसिफाना और नाकाबिले बर्दाश्त है। 1 लाख रुपए तक का ई चालान किसी ट्रांसपोर्टर के लिए तबाहकुन होगा और उससे अवामी सफरी सहूलियात मुतासिर होंगी। एक तरफ तो है कि भारी जुर्माने के नतीजे में आप लाइन के ऊपर आ जाएं और हुकूमत जो कानून पे अमल दरामद करवाना चाहती है आप वो करें, लेकिन फिर वहीं पे बात है कि क्या हुकूमत वो तमाम तर सहूलियात आपको मुहैया कर रही है जो आपको चाहिए होती हैं। ये बस ऑनर्स एसोसिएशन, इनकी कोई हिमायत नहीं। अगर इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, चालान होना चाहिए 1 लाख छोड़ के 2 लाख का होना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं क्या वो मुहैया की गई हैं? सिंध हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के ऊपर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब तलब किया है। अदालत का नोटिस इस बात का इशारा है कि अदालती सतह पर भी इस पॉलिसी के असरात और आईनी तकाज़ों की जांच जो है ये लाजमी हो जाएगी। मुआशी पैमाने पर इसे अगर देखें, जुर्मानों के ये आदाद-ओ-शुमार बहुत सारे लोग कहते हैं उसूल के खिलाफ है। अगर कानून साजी पूरे सूबे के लिए है तो उसके यकसा इतलाक भी लाजिम है। मुख्तलिफ शहरों में यकसा नौइयत की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ जुर्माने जो हैं ये आईनी मसावात के उसूल की पामाली है कि कराची में जुर्माने और हों, हैदराबाद में कुछ और हों, सक्कर में कुछ और हों, दादू में कुछ और हों, हर जगह पे एक तरह का ही जुर्माना होना चाहिए। वो कहते हैं इस तरह की तफरीक से, इस किस्म की पॉलिसी से अवामी एतबार बुरी तरह मजरूह होता है और कानूनी चैलेंजेस के अलावा सियासी रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, जैसा कि बस ऑनर्स, ट्रांसपोर्टर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रद्द-ए-अमल आ सकता है। एक और अहम अंसर ये कि ई चालान सिस्टम का अखलाकी और अमली मकसद वाज़े होना चाहिए कि क्या ये ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए, हादसात को कम करने के लिए, या सिर्फ एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का मुर्दा रास्ता है। अगर मकसद पहली नौइयत का है तो हुकूमत को लाजमी तौर पर अवामी आगही मुहिम चलानी चाहिए, रियायती पॉलिसीज चलानी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मुतनब्बे करना चाहिए, शफाफ अपील का मैकेनिज्म भी मुतारिफ करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पे इब्तदाई मरहले में वार्निंग नोटिस जारी किए जाते, रियायती फीस होती, या फिर कोर्सेज इसके करवाए जाते जो कवायद की खिलाफ वर्जी पर नाफिज किए जा सकते थे, ताकि जुर्माने सिर्फ सजा बन के ना रह जाएं बल्कि इस्लाह का जरिया भी साबित हो। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की ज़रूरत है। हुकूमत और मुतल्लिका महकमे इस निज़ाम को फ़ौरी नफाज के ज़िम्मेदार बता रहे हैं और इसके तहत ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बहाल करने की संजीदगी दिखा रहे हैं, मगर संजीदगी का मतलब इस अमल में इंसाफ, एहतसाब और खिदमात की फराहमी भी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और अवाम को मसावी हुकूक और सहूलियात नहीं दिए जाते तब तक संजीदगी महज कागजी नारा रहेगी। अखराजात की शफाफियत, जुर्मानों के अखराज का हिसाब, अवामी फंड्स की दोबारा सड़कों की बहाली पर खर्च करने का यकीनी निज़ाम, ये अवामी एतमाद बहाल कर सकता है। इस पूरे अमल में शफाफियत और अपील का निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों को यह हक मिलना चाहिए कि वो चालान के खिलाफ मुनसिफाना और फौरी अपील कर सकें और उन अपीलों की समाअत जो है ये खुद मुख्तार ट्रिब्यूनल करे जो शवाहिद का आज़ादाना जायजा ले। उसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक चालान एक मशीन बन के रह जाएगा जो शहरियों को सिर्फ नकदी निकालने वाली एजेंसी के सिवा कुछ नहीं देती। अदालत का रिमार्क अवामी रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदेही है कि शफाफ अपील और दुरुस्तगी के उसूल फौरी तौर पर नाफिज होने चाहिए, वरना यह तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा। अमली रास्ता भी होना चाहिए कि हुकूमत मरहलावार नफाज अपनाए। पहले सड़कों की बुनियादी मरम्मत करे, भारी गाड़ियों के मखसूस रूट्स की मंजूरी दे, मायारी बस स्टॉप्स बनाए, पेडेस्ट्रियन रास्तों का क़याम करे, उसके बाद कैमरों का मरहलावार इजाफा और फिर उभरते हुए मसाइल के मुताबिक जुर्मानों की मोतदल शरह रखे। साथ ही अवाम में शऊर बेदार करने के लिए बड़े पैमाने पर कंपेन चलाए।
स्कूल्स में रोड सेफ्टी प्रोग्राम रखे, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुश्तरका कारी प्लान बनाए। उसके बगैर सिर्फ जुर्मानों के जरिए नज्म की तवक्को रखना ये अमली तौर पे ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि गैर मुनसिफाना भी साबित होगा। कराची जो है ये खास मगर पेचीदा शहर भी है। वहां सड़कें, रास्ते, कमर्शियल सरगर्मियां, इंसानी हुजूम एक दूसरे में घुले मिले हैं। उस शहर के लिए ट्रैफिक पॉलिसी सिर्फ नफाज का नाम नहीं है बल्कि बुनियादी ढांचे की तामीर है, अवामी खिदमात की फराहमी है, कवानीन के मसावी नफाज का मजमुआ होना चाहिए। ई चालान का मकसद वाकई अगर अवाम की हिफाजत और नज़्म ज़ब्त का क़याम है तो इसकी शुरुआत इंसाफ, शफाफियत और काबिल अमल इस्लाहात के साथ होनी चाहिए थी, वरना ये सिस्टम महज एक नया बोझ होगा। हुकूमत की मकबूलियत जो है वो नहीं बढ़ेगी, शहरियों का एतमाद जो है वो कम हो जाएगा हुकूमत के ऊपर। क्योंकि समझने की जरूरत यह है कि कानून खुद बुरा नहीं होता, उसका इत्तलाक बुरा होता है। लोग कानून से नहीं, निजाम से जो है वो नफरत करने लगते हैं। जहां कैमरे लगा दिए गए हों, जहां जुर्मानों की हद हजारों में पहुंच चुकी हो, जहां एक गलत मुड़ने पर आधी तनख्वाह उड़ जाए, वहां शहरी सबसे पहले यह सवाल पूछता है कि क्या हुकूमत ने सड़कें दुरुस्त कर ली हैं? क्या हुकूमत ने यूटर्न बना दिए हैं? क्या हुकूमत ने लेन्स साफ कर दिए हैं? क्या रास्ते ऐसे हैं कि कानून पर अमल करना मुमकिन हो? या फिर सिर्फ जुर्माने ही जुर्माने हैं जिससे खजाना भरेगा मगर शहर नहीं संवरेगा? उन शहरों में जहां यह सिस्टम नया नया लगा है वहां शहरियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जदीद कैमरे तो फौरन लगा दिए गए मगर वो बुनियादी सहूलियात अब तक नहीं दी गई जिनके बगैर ट्रैफिक निजाम में बेहतरी ही नहीं आती। कई इलाकों में यूटर्न मौजूद ही नहीं है या कई किलोमीटर दूर है। अब अगर कोई शख्स लंबा चक्कर काटने की बजाय एक नाहमवार मोड़ से मुड़ जाए तो फौरन कैमरा उसका चालान कर देता है। कैमरे की नजर तेज है मगर निजाम की नजर अंधी है। शहरी कहते हैं पहले सड़कें बेहतर कर लें, सिग्नल्स बेहतर कर लें, लेन्स बेहतर कर लें, यूटर्न बेहतर कर लें, साइन बोर्ड दुरुस्त कर लें, फिर जुर्माने कर लें। मगर यहां उल्टा हिसाब चल रहा है, पहले जुर्माना है बाद में सोच विचार है। बुनियादी तौर पर सिस्टम को भी यह समझने की जरूरत है कि आप जिस मुल्क के अंदर इसे राइज करना चाहते हैं एक अच्छा निज़ाम है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अगर है तो हमें भी यहां पे उसे अपनाना चाहिए। हमें भी सड़कों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। हमें भी अवाम को यह बताना चाहिए कि भाई देखो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो बंदा अदालत में चला जाता है चालान होने पर, आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। लेकिन उस चीज को बेहतर करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना जरूरी है। जब आप उसे बेहतर करेंगे सड़क बेहतर हो जाएगी। मिसाल देता हूं, अगर लाहौर की कोई ऐसी सड़क है, फैसलाबाद की कोई सड़क है, गुजरांवाला की कोई सड़क है, टूट फूट के शिकार है, नाहमवार है और उसके अलावा वहां पे यूटर्न सही से मौजूद नहीं है, तो वहां पे आप ई चालान सिस्टम अगर आप लगा देंगे तो क्या करेंगे? उसका लेंस जो लेन्स हैं वो मट्टी में डूबी हुई हैं, जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बारिश हो जाए तो पूरा रास्ता जो है वो झील का मंजर पेश करने लग पड़ता है। अब जब ऐसी सड़क पे कैमरा रफ्तार नापेगा तो शहरी किस बुनियाद पे तेज या आहिस्ता गाड़ी चलाएगा? सिस्टम कहता है कानून पे अमल करें, शहरी कहते हैं पहले हमें वो सड़क दें जिस पर कानून पर चलना मुमकिन हो। ई चालान का दूसरा बड़ा मसला यह है कि जुर्मानों की रकम तो लाखों करोड़ों में इकट्ठी हो रही है, लेकिन ये पैसा कहां पे जा रहा है? क्या वो दोबारा उन्हीं सड़कों पर लगेगा? क्या बेहतर यूटर्न, बेहतर सिग्नल, बेहतर अंडरपासेस और बेहतर लेन मार्किंग बन रही है? हकीकत यह है कि शहरियों को आज तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। वो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा निज़ाम पैसा निकालने के लिए बनाया गया, सहूलत देने के लिए नहीं। अगर वाकई मकसद नज़्म ज़ब्त होता तो पहले शहर की हालत संवारी जाती, उसके बाद ई चालान का निफाज होता। मगर यहां पहले सजाए फिर सहूलत का वादा है। जिन इलाकों में यह सिस्टम पहली बार लगा है वहां लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें इस बारे में सही आगही तक भी नहीं दी गई, ना कोई सही से मुहिम चलाई गई, ना लोगों को बताया गया कि कहां कैमरे हैं, कौन सी गलती कितने का चालान का बायस बनेगी, किस जगह से मुड़ना जायज है, कहां से मुड़ना जायज नहीं। वो तो हमेशा जहां से दिल चाहे वहां से मुड़ जाते थे। शहरी एकदम इस निजाम के सामने पेश कर दिए गए हैं, वो भी महंगे तरीन जुर्मानों के साथ। दुनिया भर में ऐसे सिस्टम्स में पहले आगही और फिर सहूलत फिर कानून होता है। यहां उल्टा हुआ है, पहले कानून है, फिर जुर्माना है, फिर शोर शराबा है और फिर कहीं जाके सहूलत नजर आएगी। और वो भी आएगी या नहीं आएगी अलग बात है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाहौर के अंदर रहते हैं, हम तो चालान भर रहे हैं, हमें तो औकात में रहना आता है, हमें तो ये मालूम है कि भाई कहां से मुड़ना है, कहां से नहीं मुड़ना, कब सीट बेल्ट लगानी है, कब किस लेन के अंदर रहना है, कौन सा यूटर्न इस्तेमाल करना है और किस तरफ को जाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको यह भी मालूम होगा कि जब कोई और दूसरे शहर का बंदा लाहौर के अंदर आ जाए तो अक्सर तो सड़कें ही भूल जाता है। उसने लाहौर माजी का देखा हुआ था, वो उसी
रफ्तार से या उसी एतबार से सड़कों के ऊपर जो है वो गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देगा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने सिस्टम देखा नहीं है। आपने बरसों से देख लिया, आप उसमें राइज हो चुके हैं, आपको सड़कें मिली हुई हैं। दीगर शहरों में अगर सड़कें मौजूद नहीं है और सड़कों का निजाम उस तरीके का मौजूद नहीं है, तो फिर वहां पे निफाज किस तरीके पे होगा? फिर सड़कों पे तजावुजात का क्या होगा? हर चौराहे पे गैर कानूनी दुकानें, फुटपाथ हैं, ठेले हैं, मेन रोड पे खड़ी भारी गाड़ियां, ट्रॉलर्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, जो हर रोज हादसात का बायस बनते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं है। मगर अगर एक मोटरसाइकिल वाला 5 इंच आगे हो तो कैमरा फौरन फ्रेम में ले लेगा। शहरी ये पूछते हैं कि क्या कानून सिर्फ उन पे लागू है जिन्हें कैमरा देख लेता है? वो गाड़ियां, भारी मशीनरी या फिर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, उनकी निगरानी कौन करेगा? अगर ये सब कैमरे की पहुंच से बाहर हैं तो फिर निज़ाम कैसा शफाफ हुआ? एक और मसला ये सामने है कि कई चालान गलत जा रहे हैं, कभी नंबर प्लेट गलत पढ़ ली जाती है, कभी गाड़ी कोई और है, मालिक कोई और है, कभी शख्स शहर से बाहर होता है मगर मोबाइल पे चालान आ रहा है कि उसने शहर के वस्त के अंदर सिग्नल तोड़ा है। लोगों का एतमाद उस वक्त उठने लगा है जब कैमरों की गलतियां उनकी जेब पे ज़रब बन के दौड़ती हैं। वो कहते हैं पहले सिस्टम दुरुस्त करें, टेस्टर पहले लगा के देख लेते हैं, फिर शहरियों पे बोझ डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास अमला कम है, ट्रेनिंग कम है, ट्रैफिक एजुकेशन जो है वो आवाम में ना होने के बराबर है, सड़कों पर डिसिप्लिन की बुनियाद जीरो है। ऐसे में ई चालान हथियार तो बन सकता है, हल नहीं बन सकता। असल हल तब आएगा जब सड़कें पहले दुरुस्त होंगी, शहरियों को सहूलत पहले दी जाएगी, यू टर्न आसान बनाए जाएंगे, सिग्नल्स को अपग्रेड किया जाएगा, सड़कों पर माफिया का कब्जा खत्म होगा, लेन मार्किंग साफ नजर आएगी, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा, शहर में वो माहौल पैदा होगा जिसमें शहरी खुद ट्रैफिक उसूल अपना फर्ज समझकर अपनाएंगे, ना कि कैमरे के खौफ से अपनाएंगे। ये मसला सिर्फ सड़कों का नहीं, एतमाद का भी है। जब शहरी ये देखते हैं कि हुकूमत ने वाकई सड़कों पर पैसा लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, सहूलत दी है, तब कानून पर अमल बढ़ता है। तब वो कहते हैं भाईजान हुन गल लो नहीं रही। लेकिन अगर सहूलत नहीं है और सिर्फ जुर्माने, तो शहरी हमेशा इस निजाम से बददिल रहेंगे। शहर वही होता है जो सड़कों पे चलने वालों को आसानियां देता है, रुकावटें नहीं। अभी सिर्फ रुकावटें, आसानियां कहीं नहीं है। इसीलिए लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर वाकई निजाम बेहतर करना है तो पहले शहर ठीक करें, फिर शहरियों से कानून की पाबंदी का मुतालिबा करें, वरना हर चालान एक सवाल पैदा करेगा और हर सवाल का जवाब हुकूमत पर जिम्मेदारी डालेगा। सिस्टम तब जीतता है जब लोग उसके साथ खड़े हो, ना कि उससे भागते हो। अभी लोग भाग रहे हैं और निजाम पकड़ने में लगा है। हल सिर्फ एक है, इस्लाह फिर नफाज, शहर पहले, जुर्माने बाद में। यही तरतीब निजाम को कामयाब बना सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।